हम्म। गतिशील है सारी नदियां, तेरे प्रेम सहारे से। गतिशील है सारी नदियां, तेरे प्रेम सहारे से। गतिशील है सारी नदियां, तेरे प्रेम सहारे से। यहाँ पे सिर्फ नदियों शब्दों का सहारा लिया गया है। गतिशीलता को, गति को, परिवर्तन को समझाने के लिए, बताने के लिए। गतिशील अर्थात परिवर्तन। इस धरती पे, संसार में, ब्रह्मांड में हर चीज, हर वस्तु, हर प्रकृति परिवर्तनशील है। लगातार कंटिन्यूअस परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति अर्थात परिवर्तन, बदलाव, गतिशीलता। और हम जो मानव परिवार हैं, कहीं न कहीं इस गतिशीलता को किसी न किसी रूप में कभी बोध करते हैं, कभी बोध नहीं करते हैं, कभी ध्यान रखता है, कभी ध्यान नहीं रहता है। हमें आम इंसानों को आम तौर पर यही लगता है कि ये जो धरती है जिस पे हम मानव परिवार रह रहे हैं, ये स्थिर है, ये समतल है, ये चपटी है, ये बिल्कुल स्थिर है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई गतिशीलता नहीं। ऐसा हम सभी मानव परिवार को लगता है, ऐसा हमको बोध भी है, ऐसा हमको दिखता भी है, ऐसा हमको महसूस भी होता है। लेकिन सत्य, हकीकत अलग है। जब तक हम मानव परिवार ने वैज्ञानिक गतिविधियों के द्वारा, विज्ञान के द्वारा ऐसे यंत्र का खोज नहीं किया था, ऐसे यंत्र बनाए नहीं, तब तक ये बात सार्थक थी कि हमारी धरती स्थिर है, फिक्स है, समतल है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जन्मों जन्मों से रह रहे हैं। ऐसे ही है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है। लेकिन जब मानव ने अपना विकास किया, ऐसे वैज्ञानिक उपकरण बनाए, संसाधन बनाए, जिससे आज के युग में आसानी से
ये समझा जाता है, ये देखा जाता है, ये पाया जाता है कि हमारी धरती, जिस पे हमारा जीवन है, जिस पे मेरा घर है, महल है, जिंदगी है, गतिमान है, चल रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है, परिवर्तन हो रहा है। जिसको मेरी आंखें मानती हैं कि सूरज सुबह उगता है, धीरे धीरे चलते 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 शाम को छिप जाता है, ढल जाता है। आम तौर पर अगर हम इसको भी देखें, ये गतिशीलता को मेरी आंखें देखती है, मुझे महसूस भी होता है, लेकिन सच्चाई, सत्य, हकीकत बिल्कुल उल्टा है। ये सूर्य हमें लगता है कि धरती का चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, पूरब से पश्चिम की तरह चला गया। लेकिन हम सत्य वैज्ञानिक उपकरणों से, साइंस से, अगर हम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो सन पृथ्वी के सापेक्ष में चलता नहीं, घूमता नहीं, बजाय हम पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और धरती अपने धुरी पे घूम रही है। हम घूमते हैं, धरती घूमती है, तो ऐसा मुझे लगता है कि सूरज उग रहा है, डूब रहा है, निकल रहा है। तो जो सत्य है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको हम, जो मेरे पास मूलभूत संसाधन है शरीर के रूप में, ज्ञानेंद्रियों के रूप में, आंख, कान, मुंह, त्वचा, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे त्वचा पर्याप्त नहीं है इस गतिमानशीलता को समझने में, देखने में। हम जिस स्तर पे आज खड़े हैं, जहां से हम खड़े होकर के देखना चाहते हैं सत्य को, वो साधन, वो जगह पर्याप्त नहीं है, सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। तो ये हमारे शरीर रूपी साधन की असमर्थता है कि हम इस गतिमान प्रकृति को न देख पाते हैं, न समझ पाते हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन इसी शरीर से, इसी आंखों से अगर हम कुछ ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करें, ऐसे जगह को से देखें, अगर हम धरती के से इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं जहां पे मुझे धरती घूमती हुई नजर आती है, धरती सूरज की, सन की चक्कर लगाती हुई नजर आती है। अब यह हमारे पास वैज्ञानिक प्रूफ है, प्रमाण है, यंत्र हैं, संसाधन हैं। तो जो मानव की अभी अवस्था है, इसी अवस्था से सत्य को, सच्चाई को
हकीकत को समझा नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। लेकिन यही शरीर, यही संसाधन अगर एक स्पेसिफिक स्थिति में, एक ऊर्जा के साथ, एक लय के साथ, एक उपकरणों के साथ हम संसार के प्रकृति को, गतिशीलता को समझने में सक्षम हो जाते हैं। क्षमता है। तो ये जो प्रकृति है, जो गतिशीलता है, जो परिवर्तन है, ये केवल पृथ्वी की बात नहीं है, केवल सूर्य की बात नहीं है, चंद्रमा की बात नहीं है, मून शनि की बात नहीं है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, पानी, आकाश, सभी चीजों में आपको ये परिवर्तनशीलता नजर आएगा। सभी चीजों को छोड़ दीजिए, वस्तुओं को छोड़ दीजिए, आप स्वयं भी इसी प्राकृतिक गतिमान के हिस्से हैं। जीवन प्राकृतिक से है, शरीर प्राकृतिक से है। प्राकृतिक अर्थात गतिमान, अर्थात परिवर्तन। प्रकृति अर्थात परिवर्तन। जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसी को ही प्रकृति कहा जाता है। परिवर्तन होने की प्रक्रिया प्रकृति है। मेरा जीवन परिवर्तन हो रहा है तो जीवन है। जीवन एक परिवर्तन प्रक्रिया को कहा जा रहा है। जीवन एक परिवर्तन प्रक्रिया को कहा जा रहा है। जीवन स्थिर नहीं, जीवन रुका हुआ नहीं। आपका शरीर जीवित है तो ये कोई अवस्था नहीं, कोई स्थिरता नहीं कि आपके पास जीवन है। शरीर की परिवर्तन गतिशीलता या जीवन का परिवर्तन होना ही जीवन है। शरीर का लगातार परिवर्तन होते रहना ही जीवन ही शरीर है। लेकिन हमें ये बोध नहीं होता। हम अपने आप को, जीवन को, शरीर को स्थिर मानते हैं, स्थिर देखते हैं, रुका हुआ मानते हैं, रुका हुआ देखते हैं, रुका हुआ जानते हैं। ये सच्चाई नहीं है, ये हकीकत नहीं है। जैसे कि धरती के लिए, धरती का समतल होना, धरती का रुका होना, धरती का स्थिर होना हम मानव को लगता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं, ये हकीकत नहीं। हमारा लगना हकीकत को प्रमाणित नहीं करता। इसी प्रकार से इस शरीर के संदर्भ में भी है, जीवन के संदर्भ में भी है। जो शरीर, जो जीवन आपके पास है, हमें कभी भी नहीं लग रहा है कि यह परिवर्तनशील है, गतिमान है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। कैसा, कभी आपको ऐसा लगता है? हमें तो लगता है कि नहीं, हम स्वस्थ हैं, स्थिर हैं। और हमारे मनुष्य की सबसे बड़ी जो समस्या है, जिसको दुख कहते हैं, तकलीफ कहते हैं, परेशानी कहते हैं, वो केवल यही है कि मैं सत्य हकीकत को नहीं जानता।
सच्चाई को नहीं जानता हूं, मैं अपने वास्तविकता को नहीं जानता हूं, और न जानने से मैं कुछ दूसरा ही मान बैठा हूं। मैं मान बैठा हूं कि मैं ये शरीर हूं, ऐसा ही रहूंगा। रोग आता है, तकलीफ आती है, समस्याएं आती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये एहसास नहीं हो रहा है कि जीवन परिवर्तन का नाम है, जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन स्थिरता का नाम नहीं है, जीवन स्थूल का नाम नहीं है। परिवर्तनशीलता, गतिमान होना ही जीवन है। लेकिन ये सच्चाई का हमें बोध नहीं, हमें समझ नहीं। हम तो स्थिर होना चाहते हैं, हम तो स्वस्थ होना चाहते हैं, हम एक अवस्था को पकड़ना चाहते हैं। ऐसा मान रखा है कि ये मैं शरीर हूं, ऐसा ही रहूंगा। स्वस्थ हूं तो स्वस्थ ही रहूं, खुश हूं तो खुश ही रहूं। रुक लेना चाहता हूं, स्थिर हो जाना चाहता हूं। ये सच्चाई है नहीं। सच्चाई आपके चाहने, मानने से न बनती है, न बिगड़ती है। आप मानो चाहे न मानो, आप मानते हो कि मैं स्थिर हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं फिक्स हूं। लेकिन आप अंग अंग से, पल पल, छिन छिन, इसी वक्त परिवर्तनशील हो। धरती घूम रही है, हवा घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, आप घूम रहे हो। अंग अंग आपका सेल, कोशिकाएं घूम रही हैं, खून घूम रहा है, आंखें घूम रही हैं, रोम रोम परिवर्तनशील है। अंग अंग परिवर्तनशील है। परिवर्तन हो रहा है, गतिशीलता हो रही है। गतिशीलता, परिवर्तन ही जीवन है। और हम जब इस सच्चाई को, जब मुझे सत्य का, अपने आप का जब बोध नहीं है, तो हमने मान रखा है कि मैं स्थूल हूं, मैं शरीर हूं, इसको स्वस्थ रखना है, इसको एक अच्छा अवस्था में रखना है, सुख ही सुख चाहिए, रुक जाए, हंसी ही हंसी चाहिए, आनंद ही आनंद चाहिए। हम रुकना चाहते हैं। रुकना प्राकृतिक नहीं है। शरीर प्राकृतिक है। प्राकृतिक अर्थात परिवर्तनशीलता, गतिशीलता। अब आपके मानने या न मानने से परिवर्तन तो रुक नहीं रहा है। क्या आप चाहते थे? क्या आपके चाहने से परिवर्तन रुक जाता है? जवानी से बुढ़ापा आता है, बच्चेपन से जवानी आती है। क्या आपके रोकने से रुकी? आज तक संसार में किसी के रोकने से रुकी? कोई स्थिर आपको नजर आता है? धरती, हवा, जल, पानी, शरीर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े, हर जीव जंतु परिवर्तन का हिस्सा है, परिवर्तन है। लेकिन ये सच्चाई, ये हकीकत
से हम अनभिज्ञ हैं, हम अनजाने हैं, हम ना बहुत ही दूर हैं। और जब मुझे पता नहीं तो हम कुछ न कुछ तो मान बैठे हैं। सबसे बड़ा भूल कि हम ऐसा मानते हैं कि हम स्थिर हैं, हम रुके हुए हैं, हम अपरिवर्तनीय हैं, शरीर मेरा अपरिवर्तनीय है। संसार में मानव परिवार की सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल है, या ये ध्यान न होना, शरीर का परिवर्तन। आप शरीर के सबसे पास हो, क्लोजेस्ट हो, फिर भी आपको अपने किसी भी अंग के परिवर्तन का बोध नहीं, पता नहीं, ध्यान नहीं। आपका बाल, नाखून, चौबीसों घंटा आप नाखून के साथ हैं। नाखून कैसे बड़ा हो रहा है, बाल कैसे बड़ा हो रहा है, त्वचा कैसे परिवर्तन हो रहा है, रोम रोम में आपका त्वचा में परिवर्तन हो रहा है। हम इस परिवर्तन को नहीं देखते, नहीं जानते, नहीं समझते। क्यों? ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, लेकिन आज हम जिस अवस्था में हैं, जो संसाधन से हम देखना चाहते हैं, उससे संभव नहीं। जैसे धरती, सूरज, पृथ्वी के बारे में यह संभव नहीं था कि इंसान कह पाए कि धरती गोल है। कोई इंसान कभी भी नहीं कह सकता था कि धरती गोल है। हमको दिखती है कि धरती चपाट है, समतल है, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, बिल्कुल स्थिर है, रुकी हुई है। तो जो संसाधन जहां पे आज मानव परिवार खड़ा है, अगर उसी साधन से, उसी जगह से, उसी संसाधन से संभव ही नहीं सत्य को जानना, सच्चाई को जानना, हकीकत को जानना। आज वैज्ञानिक भी कहता है कि आपको अगर ये जानना है कि धरती गोल है, तो जहां आप खड़े हैं वहीं से नहीं जान सकते। आपको इस धरती से ऊपर जाना होगा, ऊपर उठना होगा, और इतनी दूरी पे धरती से जाना होगा कि आपको धरती पूरी गोल दिखे। शायद ये आपकी आंखें भी नहीं देख पाती, तो इनको और पावर चाहिए, इनको ऐसे सूक्ष्मदर्शी, ऐसे वैज्ञानिक यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है, तब ये कहीं धरती आपको गोल नजर आएगी। धरती का सच्चाई समझ में आएगा। धरती अपने धुरी पे घूम रही है, तब ये कहीं आपको आपकी सच्चाई नजर आएगा, हकीकत नजर आएगा, बोध नजर आएगा। तो जिस प्रकार हम इस प्रकृति के किसी भी परिवर्तन को हम नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं बोध कर पाते हैं। आप अपने घर के सामने एक फूल लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, दिन प्रतिदिन उसकी पत्तियां, कलियां, फूल परिवर्तनशील है। आप उसके सामने खड़े देख रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है पत्तियों में, फूलों में, टहनियों में, लेकिन आप नहीं देख पाते हो। आप तो देखते हो फूल फिक्स है, स्थिर है, कांटे हैं, कलियां हैं, पत्ते हैं, आपको स्थिरता दिखता है,
आपको अपरिवर्तन दिखता है, लेकिन फूल, पत्ती, कलियां स्थिर नहीं हैं, रुकी नहीं हैं, लगातार गतिशील हैं, लगातार परिवर्तन में हैं, लगातार बदल रही हैं, लगातार कंटिन्यूअस परिवर्तन अर्थात बदलाव, गतिशीलता। ये गतिशीलता ऑलवेज, सदैव, हमेशा गतिशील है। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु में गतिशीलता का उदाहरण है। इसीलिए गतिशीलता को प्राकृतिक भी कहा गया। तो जैसे संसार की सभी वस्तुओं को की गतिशीलता को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप जिस अवस्था में आज हो, जहां पे खड़े हो, जो संसाधन आपके पास शरीर के रूप में है, उससे सत्यता को, हकीकत को जाना नहीं जा सकता। अगर आज आपके पास वैज्ञानिक यंत्र नहीं होते तो ये संभव ही नहीं था कि आप जान पाते धरती के हकीकत को, सच्चाई को, सूरज के हकीकत को, सच्चाई। तो जैसे विज्ञान रूपी बुद्धिमत्ता यंत्र जरूरी हैं प्रकृति की सच्चाई को समझने के लिए, बोध करने के लिए, उसी प्रकार से अपने शरीर, अपने आप, स्वयं का बोध को भी करने के लिए, को भी जानने के लिए आपको सचेत समझ की जरूरत है। ऐसे यंत्र की जरूरत है, ऐसे जगह की जरूरत है जिससे आप अपने शरीर की सच्चाई को, हकीकत को, अपने हकीकत को भी जान सकते हो। इसी को ज्ञान कहा जाता है, समझ कहा जाता है, समाधि कहा जाता है, योग कहा जाता है, साधना कहा जाता है, कोई भी नाम ले लीजिए। इन्हीं शरीरों से, इन्हीं मन चित्त बुद्धि से, आंख कान हाथ पैर नाक से जो सच्चाई को इंसान प्रकृति को, सूरज को, धरती को नहीं जान सकता था, आज वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता से सब कुछ जाना जा रहा है। धरती को भी, सूरज को भी। अब इसी प्रकार से जीवन की समझ में, जीवन का ज्ञान में, आत्मबोध से, स्वयं की जागृति से, शरीर की भी, इसी शरीर से, इसी आंखों से शरीर की भी सच्चाई को जाना जाता है, पाया जाता है, बोध किया जाता है। आज जीवन इतना सुलभ क्यों है, सहज क्यों है? वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता से। इसी प्रकार से हम सभी का इंडिविजुअल जीवन भी सुखमय हो सकता है, आत्मबोध से, स्वयं की जागृति से, अपने आप के बोध से कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा आकार क्या है, मेरा परिवर्तन क्या है, मेरा अपरिवर्तन क्या है। हम क्यों परिवर्तन को नहीं देखते, क्यों स्थिरता को देखते हैं,
क्यों स्थिरता को जानते हैं? क्यों हमें एहसास होता है कि मैं स्थिर हूं, मैं रुका हुआ हूं, मैं अपरिवर्तनीय हूं? इन दोनों का रहस्य क्या है? प्रकृति का रहस्य है परिवर्तन और आपका रहस्य है स्थिरता, अपरिवर्तन। हम सभी मानव परिवार को ऐसा क्यों बोध होता है कि हम स्थिर हैं, हम परिवर्तन नहीं हैं? लेकिन शारीरिक शास्त्र, प्राकृतिक ज्ञान ये भी बताता है कि सभी कुछ परिवर्तन है और इसको हम देखते भी हैं। आप परिवर्तन थे तभी तो बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में आ गए, युवा अवस्था से बुजुर्ग अवस्था में चले गए। ये भी प्रमाण है कि परिवर्तन तो हो रहा है शरीर में, लेकिन मैं क्यों अपरिवर्तन मानता हूं अपने आप को? मुझे ऐसा क्यों अंदर से लगता है कि मेरे में कोई परिवर्तन है, मैं स्थिर हूं? ऐसा क्यों दुविधा है? हकीकत ये भी है, सच्चाई ये भी है कि आप अपरिवर्तनीय हैं। तभी तो आप परिवर्तन को देख पाते हैं, परिवर्तन को बोध कर पाते हैं, परिवर्तन को समझ पाते हैं। तो आपका सत्य स्वभाव ऐसा तो नहीं कि अपरिवर्तनीय है। तो आपको यही बोध होता है, ऐसा ही लगता है कि मैं स्थिर हूं, मैं शांत हूं, मैं रुका हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं। आप विचार करिए, आपको कभी भी लग नहीं सकता कि आप परिवर्तनशील हैं। कहीं इसमें सच्चाई तो नहीं? विचार करें, हम अपने आप को देखें, समझें, क्या मैं परिवर्तनशील हूं या मैं अपरिवर्तनशील हूं? हकीकत क्या है? सच्चाई क्या है? किसको मैं कह रहा हूं? ये कहने वाला कौन है? जानने वाला कौन है? बोध करने वाला कौन? आप नदी के किनारे खड़े हैं, नदी बह रही है, आप स्थिर हैं, रुके हुए हैं, तभी तो देख रहे हैं कि नदी की पानी बवाह से बहती जा रही है। नदी में परिवर्तनशीलता आपको दिख रहा है। अगर गौर से देखें तो, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी प्राणी हैं, नदी को भी स्थिर के रूप में देखते हैं। नदी पानी मानते हैं कि वही पानी है, रोज नदी में जाते हैं, नहाते हैं, कहते हैं मैं नदी में नहा के। क्या नदी का पानी स्थिर है? नदी स्थिर है? यहां पे वाणी में नदी का सहारा लिया गया, सागर का सहारा, पानी का सहारा लिया गया। पानी कोई स्थिर चीज है? नदी रुकी हुई है? नदी बवाह, बहाव है, गतिशीलता है। पल पल पानी बदल रहा है, बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। वही नदी है। नदी न पानी है, न बहाव है, न स्थिरता है। पानी के होने का, बहने के होने का समग्र संपूर्ण प्रक्रिया नदी है। नदी स्थिरता नहीं, नदी बहाव नहीं, नदी पानी नहीं, लेकिन सभी का समुच्चय, संपूर्ण सिनारियो नदी है।
पानी भी है, मिट्टी बह रही है, पानी बह रहा है, और इस बहाव को देखने के लिए मैं स्थिर खड़ा हूं। तो मैं देख रहा हूं कि ये पानी बह रहा है, नदी बह रही है। ये कहने के लिए, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि नदी बह रही है, किसी का स्थिर होना भी जरूरी है। आप स्थिर खड़े हो तभी तो देख रहे हो पानी बहे जा रहा है। आप स्टेशन पे खड़े हो, दास कई बार उदाहरण देता है। एक ट्रेन आई, चली गई, दूसरी ट्रेन आई, चली गई, तीसरी ट्रेन आई, चली गई। ये ट्रेन के आने जाने की प्रक्रिया, जो गतिशीलता है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि आप स्थिर रूप से ट्रेन पे, स्टेशन पे बैठे हुए हैं, स्थिर खड़े हैं। ट्रेन गतिशीलता से गई और आपको पता चल गया। इसी प्रकार से आपका जीवन है। जीवन संपूर्णता का नाम है, पूर्णता का नाम है, जिसमें स्थिरता भी है, अस्थिरता भी है, परिवर्तनशील भी है, अपरिवर्तनशील भी है। दोनों का होना या संपूर्ण का होना, सारे एक के ही रूप का होना कह सकते हैं। आपका ही एक रूप स्थिर होना है, आपका ही एक रूप अस्थिर होना है। आप एक परिवर्तनशील भी हैं, आप ही अपरिवर्तनशील भी हैं। आपके ही दो रूप हैं, आपके ही अनंत रूप हैं। आप का नाखून है, हाथ है, बाल है, पैर है, पीठ है, मुंह है, त्वचा है, सब कुछ आपका ही परिवर्तन रूप है। लेकिन पूरे परिवर्तन का संपूर्ण जो अपरिवर्तनीय है, जिससे ये सारे परिवर्तन संभव हैं, वो भी आपका रूप है। तो आपका सत्य रूप एक अपरिवर्तनीय है और एक परिवर्तनीय है। ये दोनों एक ही के रूप है, दोनों एक ही हैं, भिन्न रूप है। तो संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन है। विचार करिए, हम कहीं ना कहीं अपने वास्तविक स्वरूप स्वभाव से अनभिज्ञ हैं, पता नहीं। तो जब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप स्वभाव का ज्ञान नहीं होता है, तो मैं कुछ का कुछ मान्यताओं को, संस्कृतियों को, सभ्यताओं को मानता चला जाता। और आज इसी संस्कृति, मान्यताओं, चलन, रीति रिवाज को ही समाज कहा जा रहा है, संसार कहा जा रहा है, मानव कहा जा रहा है। ये हमारे अज्ञानता का उदाहरण है कि मैं अपने आप को क्या मान बैठा हूं। कुछ भी मानूंगा, ये मानना ही अज्ञानता है। मैं माना कि मैं शरीर हूं, ये भी अज्ञान है। अगर ये मैं मानूं कि मैं शरीर नहीं हूं, ये भी अज्ञान है। आप क्या हो? शरीर हो या नहीं हो?
किसको आप कह रहे हो? किसको मैं कह रहा हूं? किसको जीवन कह रहे हैं? कौन सुख दुख है? क्या सुख दुख है? दास ऐसा मानता है कि हम कभी भी विचार ही नहीं करते जानने का, समझने का, कि मैं कौन हूं, मेरी सत्यता क्या है, मेरा हकीकत क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, मेरा वास्तविक रूप क्या है, स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है। और मात्र आप कल्पना करिए, अगर आज हमारे वैज्ञानिकों ने ये शोध, बुद्धि, यंत्र विकास नहीं किए होते तो हम मानव का जीवन कैसा था? जंगलों में रहना, पेड़ पौधे घास इत्यादि खाना पीना, जानवरों से डरना, ठंडी से डरना, गर्मी से डरना, आवाज से डरना, डर डर के जीवन जीना, सजगता रहना कहीं जानवर न खा जाए, अटैक न कर दे। ये संसार दुख मैं लगता था। आप कल्पना कर लीजिए, मानव परिवार की प्रारंभिक सभ्यता का जीवन कैसा था। न बोली थी, न भाषा था, न ज्ञान था, न बुद्धि था, न समझ था। जानवरों की भांति जीवन जीते थे। जानवर सक्षम थे, ताकतवर थे। हाथी, चीता, घोड़े, हाथ इत्यादि, उनसे आपको डरना पड़ता था, भय न पड़ना था, भागना पड़ता था। पानी से, आग से, हवा से डरना होता था। जीवन कल्पना करिए कैसा था। मानव की बुद्धि ने विकास किया, वैज्ञानिकों की खोज रही, हवा, पानी, गैस इत्यादि। आज यही संसार, जानवर, हाथी, पैर, आग, कोई भी हो, संसार में सभी कुछ है और आपका जीवन सुखमय है, आनंदमय है। क्यों? वैज्ञानिक खोज से। वैज्ञानिकों ने प्रकृति के रहस्य को जाना, समझा। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ऊर्जा क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, प्रकाश क्या है, फायर क्या है, आग क्या है, सब कुछ जाना, समझा। और आज इन सभी का इस्तेमाल जीवन को सुखमय जीने के लिए किया जा रहा है। तो ये तो हमारे प्रकृति की जानकारी हमको विज्ञान ने दिया, और शारीरिक जीवन सुखमयता के साथ आदमी जी रहा। अब अपने स्वयं की परिस्थिति को देखिए। जब तक आपके जीवन का सत्यता, हकीकत, स्वयं का बोध, स्वयं के अस्तित्व की जानकारी नहीं है, तो जीवन दुखी है, परेशानी है, असमंजस में। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं असमंजस में हूं, मैं अनकंफर्टेबल में हूं। कारण क्या है? स्वयं का पहचान न होना, स्वयं का बोध न होना। किसको दुख हो रहा है, कौन सुखी महसूस कर रहा है, मुझे पता ही नहीं कि मैं हूं कौन। मैं कब दुखी हो सकता हूं, कब सुखी हो सकता हूं, कैसे दुखी हो सकता हूं, किस चीजों से मैं सुख हो सकता हूं। मुझे पता ही नहीं अपने अस्तित्व का, अपने हकीकत का,
तो मैं कैसे अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकता हूं। इसीलिए संत महात्माओं ने जीवन को दुख कहा, संसार को दुख कहा, मोह माया कहा। जब स्वयं का बोध होता है, अपने आप की जानकारी होती है, तो यही संसार, यही शरीर, यही ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया जीवन को सुलभ, सहज, आनंदित समझ के साथ भरती हैं। फिर जीवन जिया जाता है। क्या दुख हो, क्या सुख हो, क्या स्थिरता हो, क्या अस्थिरता हो, क्या परिवर्तन है, क्या अपरिवर्तन है, इन सभी का बोध होना ही जीवन है। बोध होना ही सहजता है। बोध होना ही जागृति है। बोध होना ही समझ है। तो ये जो सदगुरु की वाणी है, बड़े गहनता से हमें विचार करने पर विवश करती है। गतिशील है सारी नदियां, तेरे प्रेम सहारे से। प्रेम, ये पूरी गतिशीलता संभव किस पे है? गतिशीलता है क्यों? गतिशीलता संभव है स्थिर से। अगर कोई चीज स्थिर है, पहिया होता है, धुरी होता है, चाक होता है, देखते हैं उसमें एक स्थिर चीज होती है, कील, जिसके ऊपर पूरा पहिया घूमता है। तो परिवर्तन संभव है तभी जब एक अपरिवर्तन भी होगा। हमें प्रकृति का ज्ञान हो गया, परिवर्तन का ज्ञान हो गया, परिवर्तन का बोध हो गया, लेकिन ये परिवर्तन संभव है किससे? अपरिवर्तन से। अपरिवर्तन क्या है? अपरिवर्तन को ही संत महात्मा कहते हैं परमात्मा, निराकार, प्रभु, परमेश्वर। ये अपरिवर्तन ही, इसको मैं कहता हूं मैं, आप, तुम। आपका वास्तविक स्वभाव जो आप माने हैं, शायद वो नहीं है। आप एक गुण को, एक अंग को, एक रूप को शायद जानते हैं, देखते हैं, शरीर को, स्थूल को, परिवर्तन को। लेकिन जो दूसरा पहलू है, ये इसी का दूसरा हिस्सा है, इसी का दूसरा पार्ट है, जो संपूर्ण तभी बनता है जो अपरिवर्तनीय। तो ये जो बोलते हैं ना आत्मज्ञान, स्वतः का बोध, ये संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण अर्थात परिवर्तन का भी समझ आ जाना और अपरिवर्तन का भी समझ आ जाना, दोनों को एक साथ एक रूप में जानना समझ है। इसी को ऋषियों ने, मुनियों ने उपनिषदों में अद्वैत कहा। कृष्ण ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषदों ने कहा तत्त्वमसि। तुम भी वही हो। परिवर्तन और अपरिवर्तन का संपूर्ण हो, पूर्ण हो, सारा हो, समस्त हो, अस्तित्व हो, प्रकृति हो। प्राकृतिक भी आपका रूप है और अप्राकृतिक भी आपका रूप है। अर्थात आप परिवर्तनशील भी हैं और आप अपरिवर्तनशील भी हैं। अब दुविधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि दुविधा खड़ी होती है मन चित्त बुद्धि से। मन सोचता है ये कैसे हो सकता है, या तो मैं परिवर्तनशील हो सकता हूं या अपरिवर्तन, दोनों कैसे हो सकता हूं? क्योंकि बुद्धि
द्वैत से पैदा हुई है। बुद्धि का विकास, भाषा का विकास, मन का विकास द्वैत से है, दो से है। और सत्य, हकीकत, अद्वैत। अद्वैत अर्थात सारा रूप एक का ही होना है। इसी सत्य निराकार का ही रूप है ये प्रकृति और निराकार, अपरिवर्तन। इसी निराकार का रूप है परिवर्तन एंड अपरिवर्तन। इनका बोध ही, इनकी समझ ही समाधि है, ज्ञान है, परमात्मा है। इसीलिए कहा जाता है मन चित बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। अगर आप कहीं स्वतः को, अपने आप को, परमात्मा को, निराकार को मन चित्त बुद्धि से नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, और मन चित्त बुद्धि के द्वारा ही ये संभव है सत्य को, हकीकत को जानना। शरीर है, मन है, चित्त है, बुद्धि है। बड़ी विडंबना है। कई बार आप सोचेंगे कि संत महात्माओं की वाणी बिल्कुल उल्टी। एक तरफ तो कह रहे हैं मन चित्त बुद्धि से परे है देखा, और बात किससे कर रहे हैं, बोल किससे रहे हैं, सोच किससे रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम बुद्धि से सोच रहे हैं, बुद्धिमत्ता से सोच रहे हैं। संतों के मन रहत है सबके हित की बात। जब मैं इस सत्य निराकार का बोध करता हूं, अर्थात जब मैं अपने सत्य स्वरूप का बोध करता हूं, मुझे जब पता चलता है, एहसास होता है कि मेरा वास्तविक रूप है क्या, क्या गतिशीलता है या कुछ और है, केवल क्या मैं शरीर हूं, केवल क्या मैं परिवर्तनशील हूं, या इस परिवर्तनशील को हो देने वाला भी मैं हूं। मेरे मात्र होने से ये शरीर में परिवर्तन संभव है। ये गतिशीलता, परिवर्तन संभव है मात्र मेरे होने से। मैं अपरिवर्तन हूं, मैं हूं तो मेरा ही परिवर्तन रूप भी है। गतिशील है सारी नदियां तेरे प्रेम सहारे से। प्रेम अर्थात परमात्मा, परमात्मा अर्थात संपूर्ण, अर्थात पूरा। पूरा अर्थात परिवर्तन, अपरिवर्तन दोनों ही परमात्मा के गुण हैं। निराकार, साकार, निर्गुण, निरंकार, इसी के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं।
हे निराकार समस्त विशाल होने से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमको दिखता है। तो ये जो वाणी कह रही है, गतिशील है सारी नदियां तेरे प्रेम सहारे से। प्रेम अर्थात परमात्मा, परमात्मा अर्थात अपरिवर्तन। इसी अपरिवर्तन के होने से परिवर्तनशील जो गतियां हैं संभव है। ये सिर्फ तेरे सहारे से संभव है। अर्थात अपरिवर्तनीय निराकार प्रभु परमेश्वर के होने से परिवर्तन संभव है। परिवर्तन के लिए अपरिवर्तन का होना जरूरी है। अगर अपरिवर्तन है तो परिवर्तन भी संभव है। दोनों ही एक के रूप है। ये दो है नहीं, ये हमारी भाषा मन चित्त बुद्धि का देन है। दो, परिवर्तन एंड अपरिवर्तन, ये हमारे भाषा की कमियां हैं, ये हमारे लैंग्वेज की कमी है, क्योंकि हमने भाषा को जन्म दिया है। तो हम पूर्ण कैसे जन्म दे सकते? हमें स्वतः का ही बोध नहीं। तो यही कारण है कि हम कहीं न कहीं अपने आप को अलग अलग परिभाषाओं से परिभाषित करके मान बैठे हैं। और ये मान्यता ही अज्ञान है, असमझ है। ये मान्यता है कि मैं केवल शरीर हूं। ये मान्यता है कि मैं डॉक्टर XYZ हूं। ये मान्यता है कि मैं हिंदू हूं। ये मान्यता है कि मैं मुस्लिम हूं। मान्यता है कि मैं डॉक्टर हूं। ये मान्यता है कि XYZ जो भी माने हैं, जाति पाति स्थान मजहब रिश्तेदार नाते पीते, सारी मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को ही संतों महात्माओं ने अज्ञान कहा और फिर गाया, एक न भूला दो न भूला, भूल रहा है कुल संसार, नामी की पहचान नहीं है, नाम का करता है व्यापार। सत्य की पहचान नहीं है। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। यही सत्य है, यही निराकार है, यही साकार है, यही संसार है। तेरा रूप है ये संसार, निराकार साकार तू ही। यही साकार है, यही निराकार है, यही प्रकृति है, यही निर्गुण है, यही निराकार है। यही आप हो, यही मैं हूं। एक ही है, दो नहीं, द्वैत नहीं, अद्वैत। दातार कृपा करे, जो ये सदगुरु की वाणी है हम सभी के जहन में, हृदय में ये बोध जागृति करे कि जो परिवर्तन है, जो अपरिवर्तन है, जो दोनों का संपूर्ण है, संपूर्ण परमात्मा प्रभु का जो रूप है, जो आपका सत्य स्वभाव है, आपका सत्य स्वभाव केवल प्राकृतिक नहीं है, आपका सत्य स्वभाव केवल अपरिवर्तन नहीं है,
आपका सत्य स्वभाव परिवर्तन भी है, आपका सत्य स्वभाव अपरिवर्तन भी है, ऐसा जानना, ऐसा बोध करना। और ये बोध कैसे होता है, ये बोध संभव कैसे होता है? स्वयं की जानकारी से। अपने आप को कैसे जानेंगे, अपने आप को कैसे पता करेंगे कि आप कौन हैं? आपको कोई बताएगा कि आप कौन हैं, कि आप खुद जानोगे, खुद समझोगे, खुद पाओगे? आज संसार पे समय समय पे इसी शरीर के रहते हुए कुछ मानव ने स्वयं का बोध हासिल किया। चाहे हम बुद्ध की बात कर लें, बुद्धत्व को हासिल किए, मोहम्मद की बात कर लें, जीसस की बात कर लें, कृष्ण की बात कर लें, राम की बात कर लें, कबीर की बात कर लें, नाना प्रकार के संत हुए। संत अर्थात सत्य का बोध। सत्य किसका? अपने सत्य का बोध, अपने सत्य स्वभाव का बोध, अपने आप का एहसास, अपने आप का बोध। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि इसको साधना से, योग से, मंत्र से, नाना प्रकार के तरीकों लोगों ने अपनाए स्वयं को जाने। इस बात को मान लीजिए, जब तक स्वयं की अनुभूति नहीं, जीवन दुख में ही रहेगा। प्रेम बनता ही है स्वयं को जानने से, स्वयं के बोध से। स्वयं अर्थात संपूर्ण का बोध। संपूर्ण अर्थात परिवर्तन और अपरिवर्तन दोनों का बोध हो जाना, दोनों का दिख जाना, दोनों का जी जाना, दोनों का हो जाना। जिस दिन आप परिवर्तन और अपरिवर्तन दोनों को बोध कर पाते हैं, उस दिन आप अपने सत्य हकीकत को रूबरू कर पाते हैं। अभी हम केवल परिवर्तन वाले शरीर को, अंगों को बोध करते हैं, जानते हैं। इसी के लिए अधूरा है, अधूरी समझ है। केवल आप परिवर्तनशील शरीर नहीं, ये एहसास आ जाए तो आप पूर्णता को, बुद्धत्व को जानने के लिए, समझने के लिए प्रयत्न स्टार्ट करते हो। दातार कृपा करें कि ये जो संतों महात्माओं की जो ये वाणी है, समय समय पर इंसानों को सोचने समझने पर विवश करती हैं कि हे इंसान, कहां तू ढूंढ रहा है? तू सत्य परमात्मा से अलग नहीं है। तू स्वयं सत्य परमात्मा के बिना नहीं रह सकता है। तेरा होना सत्य परमात्मा का होना है। दास को एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक संत, दास को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। सत्य स्वयं की समझ हो गई, बोध ही प्राप्त हो गई। तो जो छोटे मोटे इस परिवर्तन अपरिवर्तन निराकार प्रभु के बारे में बातें कहा करते थे, गुनगुनाया करते थे, जीवन जिया करते थे, तो एक बुद्धिजीवी मनुष्य उनके पास आया और कहा कि मैं आपके साथ जो आप वही रोज बातें दोहराते रहते हैं, परमात्मा का, सत्य का,
आपके साथ मैं चर्चा करके ये सिद्ध कर देना चाहता हूं कि सत्य परमात्मा प्रभु जिसको आप कह रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, ये है नहीं। वो दिन भी आ गया, सभा बैठ गई, बहुत सारे लोग उपस्थित हो गए, संत भी उपस्थित हो गए, वो बुद्धिजीवी, प्रखर बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे भी उपस्थित हो गए। ये संत भगत जो पढ़े लिखे नहीं थे भी उपस्थित हो गए। तर्क वितर्क प्रारंभ हुआ। धर्म शास्त्रों का ज्ञाता बुद्धिजीवी प्राणी ने नाना प्रकार के तर्कों से, ग्रंथों से उदाहरण दे करके, उपनिषदों पुराणों को पढ़ करके उन्होंने ये सत्यापित करने का प्रयास किया कि आप जो ये सत्य की बात, परमात्मा की बात, प्रभु की बात करते हैं, कैसे इसको आप साबित करेंगे कि है। और वो संत महात्मा उसकी तार्किक भरी बातों को सुनते और हंसते और उसको गले लगा लेते। वो तर्क पे तर्क दिए जाए कि परमात्मा नहीं है, सत्य नहीं है, अपरिवर्तन नहीं है, और उतनी ही बार ये संत उसको गले लगाते गए। कुछ समय तक विवाद करता रहा, शास्त्रों का उदाहरण देता रहा। कुछ समय बाद उसको एहसास हुआ कि भगत संत तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरी ही शाबाशी किए जा रहे हैं, मेरी ही वाहवाही किए जा रहे हैं। तो उसको एहसास हुआ और भक्त से कहा, संत से कहा, इसका मतलब कि आप हार मानते हैं, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो मैं तर्क दे रहा हूं, जो बातें कर रहा हूं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप न कोई तर्क में भाग ले रहे हैं, न आप मेरी बात को समर्थन किए जा रहे हैं। तो कहा, संतों ने एक ही बाणी कही, कहा कि अभी तक तो मुझे शायद ऐसा कभी जीवन में समय आता कि मैं अपने आप पे शक कर पाता कि प्रभु परमात्मा ईश्वर नहीं हो सकता। लेकिन आपकी बुद्धिमता को देख करके, आपकी तीक्ष्ण बुद्धिमता को देख करके ये मुझे पूरा आश्वासन हो गया है कि जगत में परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के अलावा इतनी शार्प बुद्धि, विवेक, सोच, समझ संभव कैसे है? आपकी बुद्धिमता को, चतुराई को, शास्त्र ज्ञान को देख करके मैं ये विश्वास करता हूं कि परमात्मा जरूर है। बिना परमात्मा के, बिना सत्य के इतनी बुद्धिमता कैसे संभव है? सत्य परमात्मा है तो आपका जीवन होना, आपका होना, ये प्रमाण है सत्य परमात्मा का होना। बिना परमात्मा के आप हो नहीं सकते। बिना परमात्मा के, बिना सत्य के आपका हाड़, मांस, मिट्टी, मज्जा से बना हुआ शरीर कैसे बोल सकता है? कैसे ऊर्जा पैदा कर सकता है? कैसे चमड़ी भरी आंखें देख सकती थी? कैसे त्वचा अनुभव कर सकता था? कैसे कान सुन सकते थे? कानों का सुनना, आंखों का देखना, मुख का बोलना, त्वचा का अनुभव करना,
ये प्रमाण है कि सत्य परमात्मा है, और इसका जानना ही अर्थात स्वयं को जानना, स्वतः को जानना, ये परमात्मा को जानना है। इसीलिए वाणियों में संतों ने, महात्माओं ने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मज्ञान ही परमात्म ज्ञान है, स्वतः का बोध ही परमात्मा का बोध है। ये क्या बता रहा है कि आप परमात्मा से पृथक नहीं हो, आप प्रभु से अलग नहीं हो, आप किसी से अलग नहीं हो, आप नहीं हो, केवल आप केवल शरीर नहीं हो, आप संपूर्ण हो, आप पूरा हो, आप परिवर्तन भी हो, अपरिवर्तन भी हो। ये परिवर्तन अपरिवर्तन दो नहीं है, ऐसा बोध हो जाए। ये एक के ही रूप है, तत्व के ही रूप है, निराकार के ही रूप है। निराकार साकार दोनों ही आप सत्य का रूप होता है। ऐसे सत्य स्वरूप का बोध होना, होश होना, जागृति होना आत्मज्ञान है। दातार कृपा करे कि हम सभी अपने प्रेम, परमात्मा, सत्य स्वभाव से अवगत हो पाए, को देख पाए, को समझ पाए, को जी पाए, को हो पाए। दास कई बार इस वाणी को दोहराता है, एक को मानो, एक को जानो, और एक हो जाओ। अर्थात आप जब तक एक सत्य जो निराकार हो नहीं जाते, परमात्मा को जानना संभव नहीं। आप अलग हो करके परमात्मा से परमात्मा को नहीं जान सकते। आप सत्य से अलग हो करके सत्य को नहीं जान सकते। आप निराकार से अलग मान करके निराकार को नहीं जान सकते। आप निराकार से ना अलग हैं, ना अलग हो सकते हैं। लेकिन हम सभी ने अपने आप को सत्य परमात्मा से अलग मान बैठे हैं। ये मान्यता ही हमारा दुख है, ये मान्यता ही हमारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं अबोध हूं। तो इस वाणी से गतिशील है सारी नदियां तेरे प्रेम सहारे से, सत्य निराकार के होने मात्र से प्राकृतिक रूपी परिवर्तन संभव है। ये परिवर्तन, ये प्राकृतिक इसी निराकार के होने से संभव है। ये निराकार है, अपरिवर्तन, और इसके होने से ही परिवर्तन रूपी प्राकृतिक है। इसी निराकार का एक रूप परिवर्तन प्रकृति है। तो ऐसे का बोध होना, ऐसे का समझ होना, ऐसे की जानकारी होना ही आत्मबोध है, स्वतः का बोध है, प्रेम का बोध है। आप स्वयं प्रेम हैं। कहते ना, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है, और आप प्रेम ही हैं, आप परमात्मा ही हैं, आप सत्य ही हैं, आप निराकार ही हैं। ऐसा बोध हो जाना और ऐसा हो जाना, प्रेम अर्थात प्रेम हो जाना, परमात्मा जानना अर्थात परमात्मा हो जाना, निराकार जानना अर्थात निराकार हो जाना,
आपका सत्य स्वभाव निराकार होना ही है। आप निराकार ही हैं। अज्ञानता बस, मान्यताओं बस, संसार बस, प्रकृतिक बस, समाज बस, माता पिता बस, आपने अपने आप को एक अलग नाम, रूप, जाति, मजहब, पद, पदवियां, शक्तियां वाला मानते हैं। यही मान्यता अज्ञान है। यही मान्यता ही मेरा अपने आप से, आत्मबोध से दूर किए हुए है। तो दातार कृपा करे हम सभी अपने सत्य निराकार स्वरूप को जाने, पहचाने और सत्य निराकार हो जाने। सत्य निराकार है ही, ऐसा समझ आना ही जीवन प्रारंभ होना है, जीवन जीना है। दातार कृपा करे हम सभी इस संसार में सत्य जागृत हो करके, सत्य को जान करके, स्वयं को जान करके, अपने आप को बोध करके, निराकार होते हुए इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं।